ये जो बच्ची ने विक्ट्री का निशान बनाया है, बेसिकली ये उन मुल्जमान के लिए उनके तबूत में आखिरी की लग चुका है और उनके लिए एक इशारा है कि तैयार हो जाएं, हम लोग आपके पीछे हैं। और जो तुम लोगों ने पिछले 1 साल से बच्ची को एंटाइज किया, जो जो सलूक तुम लोगों ने किया, वो तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह अदालत के सामने रखी जाएंगी और उन तमाम चीज़ों के एविडेंस अदालत में रखे जाएंगे और उन तमाम चीज़ों के हवाले से पड़ताल होगी, देखा जाएगा और जो जो शख्स इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, चाहे कोई बेटर हो चाहे कोई भी हो, इंशाल्लाह उन सबको बेनकाब किया जाएगा और हो गए हैं। और आगे जाके बहुत से चेहरे इंशाल्लाह बेनकाब होने वाले हैं। कौन कौन से चेहरे बेनकाब होने वाले हैं और बच्ची किन किन लोगों का नाम आगे जाके लेने वाली है, इंशाल्लाह ये मैं सिलसिला कल से शुरू करूंगा। और बहुत बहुत से भयानक चेहरे भी बेनकाब होंगे जिन्होंने सस्ती शोहरत के लिए अपना नाम मुजरिमान की लिस्ट में डाल लिया। और आने वाला वक्त जो है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किल का सबब बनने जा रहा है। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बच्ची अगर खुला का नाम भी ले ले तो हम इस केस से पीछे हट जाएंगे, लेकिन अब इनको हम केस से भागने नहीं देंगे। अब ये जज़ा सज़ा का इंतज़ार करें और वो दिन देखें कि जब ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन तरीके से ईद मनाई और ये मैसेज दिया कि वो किसी किस्म के प्रेशर में नहीं है, अपनी आज़ादाना मर्जी से वालिदैन के साथ हंसी खुशी रह रही है। और उसको एक गैंग ने अगवा किया हुआ था और उसके बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने जा रहे थे। और उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस थे, उसमें कुछ वकला के पैनल और दीगर लोग भी। इंशाल्लाह उन सब के नाम सामने आने वाले जो सहूलतकार बने थे, उसमें मीडिया विंग के लोग, दीगर लोग और कुछ बड़ी शख्सियात, सियासी शख्सियात जो इसके पीछे थी, इंशाल्लाह वो भी बेनकाब हो चुकी हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह कल से मैं एक सिलसिला शुरू करूंगा कि वो कौन कौन सी सियासी शख्सियात इसमें मुलव्वस थी, वो कौन कौन से मगरमच्छ इस बच्ची को एंटाइज करने के लिए, इसको भड़काने के लिए मुलव्वस थे और इसको ये कहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते थे और क्या क्या होता रहा। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें, बहरहाल ये जो एक तमाचा है गैंग के मुंह के ऊपर और आज बच्ची ने विक्ट्री का निशान बनाकर इन तमाम लोगों के ताबूत में आखिरी कील काट दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक माइनर बच्ची एक गैंग के चुंगल में फंस चुकी थी और उसकी असली ईद के हवाले से जो उसने अब की बार अपने वालिदैन के साथ असल ईद मनाई है, उस हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बच्ची 16 अप्रैल 2022 को ये बच्ची अगवा हुई थी और उसके बाद पिछली ईद पे ये अपने वालिदैन के साथ नहीं मना सकी और एक इंतहाई दर्दनाक मनाजर थे कि उस वक़्त बच्ची को वालिदैन के साथ मुलाकात करने का भी मौका नहीं दिया गया था। और उस वक़्त मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी, हमने मेहदी काज़मी साहब से एक अज़म किया था, वादा किया था और पब्लिक को भी ये मैसेज दिया था कि इंशाल्लाह अगली ईद जो है 2000 अपनी असल ईद जो है गैंग के चुंगल से आज़ादी के बाद, एक नोटोरियस, एक बदनाम ज़माना गैंग के चुंगल से आज़ादी के बाद, अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद होने के बाद मनाएगी और अगली ईद जो है वो वालिदैन के साथ मनाएगी। तो बेसिकली ये जो अब ईद 2000 ने मनाई है और ये जो विक्ट्री है, ये मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बच्ची को एक्सप्लॉइट करते रहे और जिन्होंने बच्ची को बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करने की कोशिश की और जिन्होंने वालिदैन के अगेंस्ट खड़ा किया बच्ची को। ये वही बच्ची है जिससे लाहौर के दारुल मान में बयान दिलवाया गया कि बच्ची को वालिदैन से ख़तरा है और ये वही बच्ची है जिससे ये कहा गया कि बच्ची का वालिद उसके ऊपर FIR करवाना चाहता है। और ये वही बच्ची है जिसने कहा कि मैं अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जाना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उससे जान से ख़तरा है अपने वालिदैन से। और ये वही बच्ची है जिसने कहा कि मेरे वालिदैन ने डॉक्यूमेंट्स गलत बनवाए हैं और जिससे गैंग ने ये तमाम तर बयानात दिलवाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, असल बात यह है कि हक़ और सच बुलंद हुआ और इस बात का प्रचार हमने उस वक़्त किया, उस वक़्त पशीन गोई कि ये जब कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, जब ये गैंग ने बच्ची को इस हद तक एंटाइज किया, लेकिन एक नई ज़िंदगी जी रही है। और तस्वीरों में, थंबनेल पे लगी हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्ची अपने वालिदैन के साथ किस हद तक खुश है। और ये जो विक्ट्री का निशान उसने बनाया है,
एक विक्ट्री का निशान मुलजम ने बनाया था, जो इस वक्त ट्रायल फेस कर रहा है और बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगा, जज़ा सज़ा का मुर्तकब होगा और इस वक्त कराची की अदालतों में खाक छानता फिर रहा है। और एक विक्ट्री का निशान इस बच्ची ने बनाया है, जो कि तमाचा है उन तमाम लोगों पे जिन्होंने झूठ को प्रमोट किया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस की। और ये सिर्फ विक्ट्री नहीं है, ये इनके ताबूत में आखिरी कील है। ये जो थंबनेल पे लगी हुई तस्वीर में दुआज़ारा ने विक्ट्री अपने वालिद के साथ शो की है, ये हक और सच का बोलबाला हुआ है और कला कमा हुआ है जुर्म का, अगवाकारों का। और आने वाले वक्त में बहुत सारे इंकशाफात होने वाले हैं। दुआज़ारा के बयान के हवाले से भी मैं बात करूँगा, कैस अली मीर और दीगर लोग कर रहे हैं, वो सारी फाइल मेरे पास भी मौजूद है। इंशाल्लाह कल से मैं एक सिलसिला वो शुरू करूँगा, लेकिन मैं अभी तक चीज़ों को देख रहा था, स्टडी कर रहा था बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। इंसान का एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस, मैंने पहले ही कहा था, इंसान का किरदार बोलता है, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी हासद थे उनके मुंह पर तमाचा पड़ा है जब अहमद भाई ने यह स्टेटस शेयर किया। आने वाले वक्त में ये लोग नहीं चाहते थे कि सेटलमेंट हो इन दो पार्टीज़ के दरमियान, उसमें भी कैस भाई ने और मैंने बेहतरीन रोल प्ले किया और अल्हम्दुलिल्लाह मामला वाइंड अप की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। असद भाई का भी इसमें रोल था, दीगर लोगों का इंशाअल्लाह। वो तमाम जो लोग इस काफिले में चले थे, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर मैं हकीकत तो बता सकता हूँ ना कि आप ऐसे हालात क्यों पैदा कर रहे हैं कि हर एक के मुंह में जबान है। फिर जब एक क्रेडिबिलिटी हिट होना शुरू हो जाएगी इदारे की, आप कितनी माओं को रोकेंगे, कितने वालिदैन को रोकेंगे कि जज्बात अपने कंट्रोल में रखो, मत मीडिया के अंदर बात करो, अदालतों के हवाले से एहतराम करो, जो अपने वर्ड्स हैं उनको बड़ा नाप तोल के करो। हम वकील हैं, हम करते हैं कि जी चूंकि अगर अदालतें कॉन्ट्रोवर्शियल होगी तो फिर हम क्या कर रहे हैं ना बतौर वकील। बट अगर फैसले कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह के होंगे, या जिसको हम कह सकते हैं जुडिशियल हेस्ट, जल्दबाजी के फैसले, वेल थॉट आउट फैसले नहीं, बस निपटाओ कार्रवाई, ऐसे फैसले होंगे, उसके रिपल इफेक्ट्स तो आएंगे, तारीख तो लिखेगी। आप प्रेसिडेंट्स बना रहे हैं, उन प्रेसिडेंट्स का जिक्र होगा कि जी ऐसे ऐसे केस यूं तरीके से जो हो गए। फिर क्या फायदा 5 साल बाद 6 साल बाद उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं यार ये गलत नहीं, ये सही हुआ था। बच्ची की तो जिंदगी हो गई जो खराब होनी थी, वालिदैन की जिंदगी तो हो गई जो खराब होनी थी। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई एसओपीज एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसे केसेस को डील करने के लिए कोई मुल्क गिर सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जुडिशियल कॉन्फ्रेंस नहीं रखी कि बच्चों को और औरतों के केसेस के अंदर हमने कैसे ऐड करना है, हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, हमारी तरजीहात क्या होंगी। ना सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी केसेस में हिम्मत करके थोड़ी सी जुडिशियल करेज दिखा के डिटेल्ड फैसले दे जिसमें कोई एसओपीज वजह करे कि जी ये सारे आप चेक्स करेंगे उसके बाद फिर आप फैसला करें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्लेम वालिदैन का कि बच्ची कम उम्र है सच्चा होता है। बहुत से वालिदैन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं बच्ची की अगवा होने के बाद, 18-19 की बच्ची होती है, उसके अगवा होने के बाद डॉक्यूमेंट्स बना के उसको 14-15 का दिखाएंगे, ऐसे केसेस होते हैं। बट आपने तो ये कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत है, err on the side of caution, फूक फूक के कदम रखो, ठीक है। तो हौले हौले चल ओ सनम, अगर गाने की उम्र, मफहूम बात का ये है, प्लीज इंश्योर बिफोर यू राइट ऑफ, बिफोर यू पास अ जजमेंट। तो ये जो कि कंफ्यूजन है हमारे, मैं समझने से कासिर हूं। देखिए जुडिशियल कंफ्यूजन है और बेपनाह जुडिशियल कंफ्यूजन है, और कानून के अंदर भी कुछ खामियां हैं जो पार्लियामेंट की और एग्जीक्यूटिव की लैक ऑफ इंटेंट दिखाते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट की भी। आप जिस केस के हवाले से मुझसे आज मिले हैं, मेहदी काज़मी साहब का केस, रोज़े अव्वल से जब से मैंने केस लिया है, मेरा मौक़िफ़ है कि इस केस को दफन करने में सूबे का आईजी खुद मुलव्वस है। इसी सिंध पुलिस ने चाइल्ड मैरिजेस के कुछ केसेस में बहुत बेहतरीन कार्रवाई करी है, और कुछ केसेस में वो किसी भी वजह से पर्सनल हो गए तो उस केस को दफन करने में भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यानी कि बच्चियां सबकी सांझी नहीं है। ये हम बात क्या देते हैं, फेवरेट्स हैं, आईजी साहब के फेवरेट्स हैं, डीआईजी साहब के फेवरेट्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से जजेस को हम बात कर लें, मैं आपको एक ही जज का फैसला दिखा दूंगा जहां बच्ची दरियाफ्त पहले किया गया कि कम उम्र है कि नहीं, मेडिकल करवाया गया, वो जब कम उम्र निकली, बेशक वो कुछ महीने ही कम उम्र निकली, उसको शेल्टर होम भेजा गया, उसकी कोहैबिटेशन को इलीगल कहा गया, क्योंकि रूल्स कहते हैं सिंध चाइल्ड मैरिज लॉ के कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज की विक्टिम हो उसको या तो मैजिस्ट्रेट या पुलिस वाला, और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का लॉ कहता है कि वो बच्ची विक्टिम ऑफ अब्यूज है तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी जाके फौरन बच्ची की कस्टडी हासिल कर सकता है, उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर मूव करना है।
आप क्यों फौरन मूव करेंगे किसी को जिसने रजामंदी से शादी की है? तो हमारी अदालतों के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है कि 491 की हफ्ज़े बेजा की पिटिशन हो, या जिस बच्ची को मुहविया बना दिया है उसी की तरफ से एक आप झूठ बोल के कि वो 18 की है की पिटिशन लगा दें, और अदालतें सिर्फ बच्चियों का बयान रिकॉर्ड करके अगर उसको भेज देती हैं, ना मेडिकल करवाती हैं, तो आपने एक जुआ खेला है ना, एक गैम्बल खेला है कि कल को बच्ची माइनर भी निकल सकती है भाई। तो आपने किस पे गैम्बल खेला? जज साहब ने अपने करियर पे तो नहीं खेला, जजेस ने अपनी हुर्मत पे तो नहीं खेला, गैम्बल खेला आपने एक बच्ची की जिंदगी के ऊपर, गैम्बल खेला आपने वालिदैन के ऊपर। अच्छा, आपने मेडिकल अगर नहीं करवाया और सिर्फ बच्ची का आपने बयान देख लिया और तब आपने बच्ची को उसका रवाना कर दिया, मगर आपने तस्दीक नहीं कराई, या अगर पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा कराई हुई है कि जो निकाहनामा सर इस केस में ये जाली है, मैं एक जेन्युइन केस का हवाला दे रहा हूं कि जिस दिन वो केस निपटाया गया है उस दिन पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल में जमा हुई जिसमें कहा गया कि निकाहनामा जाली है, निकाह ख्वाह इस नाम का एग्जिस्ट नहीं करता, ये गवाह मौजूद नहीं है, ये निकाह यूसी में रजिस्टर्ड नहीं है। आपने उसको रवाना कर दिया पुलिस प्रोटेक्शन में। आपने किसको रवाना किया? जो कि 493A का मुल्जिम है, यानी कि किसी लड़की को ये धोखा देके कि तुम मेरी लॉफुल वेरिड वाइफ हो, अपने साथ रखना, कोहैबिट करना, जिसमें 25 साल सजा है, आप उस ऑफेंडर को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और उसके साथ फिर जो भी जिनसी काम हो रहा है वो इस उम्र में आता है, क्लियरली सेक्शन उम्र में आता है। ना आपने बच्ची का मेडिकल कराया, ना आपने निकाहनामे की वेरिफिकेशन देखी, ना आपने इस लॉ को अप्रिशिएट किया कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची की स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, वालिदैन की, गार्डियन की स्टेटमेंट की वैल्यू है कि ये किडनैपिंग है कि नहीं, क्योंकि मर्जी बच्चे की नहीं वालिदैन की है। अब आप जाके लड़ते रहे, अपीलों में जाके लड़ते रहे, ट्रायल कोर्ट के अंदर फाइट करते रहे, मगर ये पूरा पीरियड जो गुजर रहा है जब वो मुल्जिम के साथ है, किसके खाते में लिखा जा रहा है? किसकी जिंदगी के साथ गैम्बल खेला गया है? तो जब आप किसी को सजा देते हैं किडनैपिंग की या किसी भी क्राइम की, तो आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये स्टैब्लिश करना है कि जुर्म हुआ है, जिसको आप आसान लफ्जों में कहें कि 99.9% जैसा डिटॉल बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया मारता है, एड में आता है, तो 99% श्योर है, 100% अगर ना भी हो जज साहब के ये, तब जाके आप सजा देंगे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जब बच्ची की गवाही ट्रायल स्टेज के ऊपर सजा देने के लिए फर्दर इंक्वायरी का मैटर नहीं खोलती, ट्रैफिकिंग के ऑफेंस के लिए कानून खुद कहता है सेक्शन 7 बच्ची की कंसेंट मैटर नहीं करती। जब बच्ची की कंसेंट मैटर नहीं करती तो ट्रायल के ऊपर सजा देते हुए आप बच्ची की कंसेंट नहीं देखेंगे, वो डाउट पैदा नहीं कर सकती।